बच्चों, कक्षा 9th गणित में आपका स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ आवश्यक सूत्र है, जिसे a एक वास्तविक संख्या है जिसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए तथा p और q दो परिमेय संख्याएं हों तो a की पावर p इंटू a की पावर q अर्थात यदि दो पूर्णांक एक जैसे हों और उनकी पावर मीन्स घात अलग अलग हों तो हम देखते हैं कि गुणा में घात आपस में जुड़ जाती है, अर्थात पूर्णांक a की घात a प्लस p प्लस q। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि a की पावर p अपॉन a की पावर q, तो ये पावर नीचे वाली ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, जिसे लिख सकते हैं a की पावर p माइनस q। नेक्स्ट है a की पावर p हो और ब्रैकेट से बाहर भी एक पावर अलग हो, वो q है, तो इसमें हम देखते हैं कि इन घातों की दोनों के आपस में गुना हो जाती है और ये हो जाता है a की पावर pq। इसी प्रकार से एक वास्तविक संख्या a है और एक अलग संख्या है b और इनकी पावर अर्थात घात एक जैसी हो, समान घात हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू b की पावर p। ये हमारे कुछ सूत्र हैं जो इस एक्सरसाइज में काफ़ी सहायक हैं। ये सवाल नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। तो इस तरह के सवालों में सर्वप्रथम हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे हम अलग से 64 के अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, निकालते हैं तो उसमें आता है हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 हमारा 6 बार आ जाता है और इन सब की घात हम बाहर लगा देते हैं 1/2 जो हमें दिया हुआ है। तो हम इसे लिखेंगे, अंदर वाले ब्रैकेट से अंदर है 2 6 जगह है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 की पावर 1/2। हमने आपको भी बताया कि यदि घात बाहर हो, ब्रैकेट से बाहर भी और अंदर भी हो, तो उन दोनों के आपस में गुना हो जाती है, अर्थात 2 की घात 6 गुना 1/2। तो घात हम 2 से काट देंगे 6 को, 2 तिया 6, तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 जगह गुना करना है, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2, और इन तीनों की गुना आ गई हमारी 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसके अन्य खंड भी इसी प्रकार से हल करने हैं। और दूसरा सवाल है हमारा, ज्ञात कीजिए, ये भी इसी तरह का है कि 9 की पावर 3/2, अर्थात हम सर्वप्रथम जो है 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए 3 गुना 3 और इसकी पावर है, इसकी घात है 3/2। तो हम ब्रैकेट वाली संख्या को देखते हैं कि 3 जो है वो 2 जगह है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 की पावर 3/2। तो ये पावर फिर गुना में आ जाएगी, तो ये लिख देंगे 3 की पावर 2 गुना 3/2। तो 2 से 2 कट गया, हमारा आ गया 3 की पावर 3, अर्थात 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 का मतलब है कि 3 को 3 जगह गुना करना है, अर्थात 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27। इस प्रकार से हमारे अन्य खंड भी ये सरल किए जा सकते हैं। इसमें जैसे हमारा लास्ट खंड है 125 की घात -1/3, तो पहले आप 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, पावर उसी तरह से चलती रहेंगी। तो ये अंदर वाले को लिख सकते हैं हम 5 की घात 3 गुना -1/3। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 की घात 3 गुना -1/3, 3 से 3 कट गया और 5 की घात -1। यदि हम इसे धनात्मक बनाएंगे तो ये 1 बटे में चली जाएगी संख्या, -1 है तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी 5 की घात 1, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 1/5। सवाल है, सरल कीजिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो हम देखते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या दोनों तरफ 2 ही 2 हैं, उनकी पावर अलग अलग हैं। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको कि a की पावर p इंटू a की पावर q इक्वल टू a की पावर p प्लस q से हम इसे हल करेंगे। देखते हैं यहाँ पे दोनों जगह हमारे पास 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे और इनकी पावर आपस में हमने बताया था कि गुना में घात जो है वो जुड़ जाती हैं, तो 2/3 जमा 1/5, और कोई सी भी भिन्न हो हम तभी जोड़ घटा सकते हैं जब उनका
हर समान हो। तो हर समान करने के लिए यहाँ पे हमने 3 का और 5 का लैसे लिया, अर्थात दोनों की गुना कर दी हमने 3 गुना 5, तो हमारा 15 लैसे आ जाएगा। यहाँ पे 15 लाने के लिए 5 से गुना करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10 प्लस के यहाँ पे 3 से 3 एकम 3, तो यहाँ पे जुड़ के आ गया 2 की पावर 13/15। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से सूत्र पर आधारित आप इसके अन्य खंड कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, तो हमने तो अलग अलग लिख दिया, पहले पावर को 7, तो इसे लिख सकते हैं 1 की घात 7/3 की घात 3, अंदर है और बाहर 7, तो यहाँ पे 1 की पावर 7 का तो मान 1 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 की पावर 3 7 21 सूत्र के अनुसार। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1/3 की घात 21, तो ये घात ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। इसी प्रकार से आपका तीसरा खंड है, सेम यही है, इसी प्रकार से करना है सूत्र के अनुसार। तो 11 की घात 1/2/11 की घात 1/4, तो एक घात ऊपर जाके माइनस की हो जाती हैं और इसे सरल कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 11 की घात 1/4। यहाँ पर हम देखते हैं सवाल, इसका खंड है चौथा खंड, तो 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, तो यहाँ पे आपका वास्तविक संख्या अलग अलग हैं और घात एक जैसी है, तो सूत्र के अकॉर्डिंग हम घात एक साथ चढ़ा देंगे और अंदर की गुना हो जाएगी। तो 7 गुना 8 की घात 1/2 बराबर 56 की घात 1/2। इसी के साथ इस अभ्यास का समापन होता है। थैंक यू।